हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। सो आई स्टार्ट माय चैप्टर। लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल know the wants to know what is life process. So here is the definition of life process. All the process which together keep the living organism alive and perform the job of maintaining of the body are called life process. मतलब उस तरह का सारा प्रोसेस जिसमें आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलाइव होने का पता चले और जो परफॉर्म करे जॉब परफॉर्म करे मेंटेन करने के लिए बॉडी के लिए, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। रेस्पिरेशन जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं। एक्सक्रीशन मतलब वेस्टेज मटेरियल हमारा जो आउट होता है, हमारे बॉडी से पास आउट होता है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन होता है किस तरह। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जो न्यूट्रिशन, जब हम लोग भोजन लेते हैं, जो हम लोग खाते हैं, फूड्स लेते हैं, इनटेक करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, ताकि हमारा वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता रहे, जैसे हमारा रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो। एक्सपिरेशन से हम लोग O2 CO2 को है ना लेते और निकालते हैं, और फिर वेस्टेज मटेरियल हमारे बॉडी से पास आउट होता है। तो वो सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप के होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are 3 types of nutrition: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition and saprophytic nutrition. First of all, we know that we have to know autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? A kind of nutrition in which an organism prepares its food owned by the use of raw materials like CO2, H2O, by the use of chlorophyll molecules in the presence of sunlight. ये एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाता है वो किस चीज़ से यूज़ करके बनाता है, रॉ मटेरियल यूज़ करके बनाता है, जैसे CO2 हवा से, H2O पानी से, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, और वो सनलाइट की मदद से बनाता है। दिस इज़ द प्रोसेस। हाउ दिस फोटोसिंथेसिस कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस: एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reductions of carbon dioxide to carbohydrates. This is the process done in plant. जैसे कि हम देख सकते हैं सनलाइट एनर्जी अपना दे रहा है, उसको वो अब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिल रहा है, ये लीव्स CO2 ले रहे हैं, O2 को छोड़ रहे हैं, फिर ग्लूकोज मिल रहा है, मिनरल्स यानी सॉइल्स, रूट्स और वाटर नीचे ज़मीन से हम लोग को अंडर सरफेस से मिल रहा है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The organisms which depends on other organisms like plant and animal for their food are called heterotrophic, and this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर निर्भर होता है, जैसे एनिमल्स, हम लोग प्लांट्स पे निर्भर हैं, एनिमल्स पे निर्भर हैं। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स पे, जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे होते हैं। मीट्स, एग, ये सब खाना पसंद करते हैं। तो कुछ जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम
प्लांट्स को भी प्लांट्स मतलब हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं और हम लोग मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। अब इस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? In this type of nutrition, organisms obtain food from dead and decay matter like fungus and bacteria. इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड ग्रहण करता है वो डेड और डिके मटेरियल से होता है, जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया। अब हम लोग जानेंगे अमीबा। अमीबा क्या होता है, न्यूट्रिशन किस तरह होता है अमीबा? वन सेल ऑर्गेनिज्म में से हम लोग कहते हैं अमीबा को। अमीबा इज a unicellular organism. It lives in freshwater ponds. It obtained by three process of phagocytosis, in which it engulfs the food particles by forming pseudopodia around it. तो क्या करता है अमीबा जो होता है, सॉरी मैंने पहले बता दिया कि ये वन सेल होता है, पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फ्रेश वाटर में पाउंड के पाया जाता है। ये अपना जो फूड जो लेता है वो थ्री प्रोसेस से लेता है। पहले जो ये अपने चारों तरफ एक सीडोपेडिया जो होता है उसको वो चारों तरफ से अपना फॉर्म करता है और उसी से वो इनगल्फ मतलब उसको ले लेता है, खाना को अपने तक पहुंचाता है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है? न्यूट्रिशन किस तरह होता है हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है? तो क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एलिमेंट्री कनाल। हम लोग में जो डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड का होता है डाइजेशन, उसके लिए हमारे शरीर में एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है जो कि हमारे माउथ से शुरू होता है एंड एंड्स इनटू एनस, और हमारे एनस पे जाकर ख़त्म होता है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल क्या है, कितने होते हैं? फर्स्ट माउथ होता है हमारा, जिसमें कि इट इंक्लूड्स टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड। सलीवा इज सेक्रेटेड फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड, contain an enzyme called salivary amylase catalase which digests starch into sugar maltose। हमारे में होता है। तो हमारे माउथ में क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड सलेवा को सेक्रेट करता है। तो और जो एक सलेवरी ग्लैंड कंटेन क्या करता है, कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? सलेवरी एमाइलेज वो कंटेन करता है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है शुगर में, वो माल्टोस होता है। अब उसके बाद होता है ओसोफेगस। ओसोफेगस माउथ फूड इज टेकन टू स्टोमक थ्रू फूड पाइप। माउथ में जो फूड जो हम लोग लेते हैं वो उसको पहुंचाता है फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में, ओसोफेगस। और जो मूवमेंट होता है, पैरालास्टिक मूवमेंट होता है ओसोफेगस में, वो हेल्प करता है हमारे फूड के मूवमेंट में। फिर स्टोमक भी होता है। स्टोमक के बारे में जानने के, स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। द डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acids, create an acid medium which facilitate the action of enzyme pepsine. The mucus protects the inner lining of the stomach from the actions of acid under normal condition. स्टोमक लार्ज ऑर्गन होता है जो कि फूड एंटर होने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है। फिर ये हेल्प करता है फूड मिक्सिंग में। इसका
टेक गैस्ट्रिक ग्लैंड में वॉल में, स्टोमक का वॉल है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हेल्प करता है फंक्शन करने में, डाइजेशन का फंक्शन करने में, एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल और होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। ये इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है। ये एंजाइम्स को, फॉलोइंग एंजाइम्स को कंटेन करता है: पेप्टोन्स, एमिनो एसिड, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, एमिलाइज फैट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। Liver. It secretes bile juice and which is stored in gallbladder bile emulsized bile. ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल में आता है पैनक्रियाज भी। ये मैक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट सेक्रेट्स होता है पैनक्रेटिक जूस होता है जो कि परफॉर्म करता है ऐसे, जैसे NaHCO3 को ये सेक्रेट करता है। तो ये फूड अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। पैनक्रेटिक एमिलाइज होता है, स्टार्च और लिपिड को डाइजेस्ट करता है माल्टोज और एसोमाल्टोज में। ट्रिप्सिन क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को करता है। वेली क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग वेली कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्ब करने के लिए। वेली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स of the body. Large intestine is also a part of alimentary canal. Large intestine is wider than small intestine. जिसका भी 3 पार्ट्स होता है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड एंड सेक्रेट म्यूकस। ये अनडाइजेस्टेड फूड को और वाटर को है ना एब्जॉर्ब करता है ताकि वो म्यूकस सेक्रेट कर सके। अब हमारे में रेस्पिरेशन किस तरह होता है, तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू जनरेट एनर्जी फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमारे ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे में होता है, एरोबिक होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक, this is the respiratory system. In human beings, air is taken into the body through the nostril. The air passing through the nostril is filtered. This blood pressure क्या होता है, the force that blood exerts against the wall of the vessels is called blood pressure. The normal systolic pressure is absent 120 mm of Hg, and the diastolic pressure is 80 mm of Hg. The blood have platelet cells which circulate around the body and plug the points of injury. Translocation of food. The transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. It is done by phloem tissue. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस तरह होता है इस पिक्चर में बताया गया है। ये सब किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, इसको बताया गया है। एंड प्लांट वस्कुलर बंडल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डन बाय जाइलम टिश्यू। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम टिश्यू। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू से होता है प्लांट में, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। दिस आर द पिक्चर हाउ टू, मतलब किस तरह हो रहा है जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और किस तरह फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू फ्लोएम। एक्सक्रीटरी सिस्टम।
It consists of pair of kidney, ureter, urinary bladder, urethra is getting. This is kidney. Human heart. This is the structure of human heart. Artery and vein. Differences between artery and vein. The blood vessels which carry blood from heart to organ are called artery. Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Artery does not have valve. Artery have thick walls. और वही वेन्स में क्या होता है कि द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन. वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपेक्ट पल्मोनरी वेन. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. आर्टरी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. वेन के पास बल्ब होता है बैकवर्ड की तरफ फ्लो ऑफ ब्लड होता है. इसमें आर्टरी में बल्ब नहीं पाया जाता है. वेन हैव थिन वॉल्स. इसमें क्या होता है? वेन के पास थिन वॉल होता है. आर्टरी थिक वॉल होता है. ये स्टोमाटा में किस तरह है ना ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है स्टोमाटा का, उसके स्ट्रक्चर को बताया गया है. लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड इट कंटेन प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स. इट इज़ कलरलेस. ये कलरलेस होता है. इट कैरीज digested and absorbed fats from intestine and provides to cell. How water is absorbed in roots. Water किस तरह absorb होता है root में? At root the cells will actively absorb ions. Due to this difference, its concentration of ions created. So water moves into the roots. Root hair absorb water. क्या करता है? Root का hair जो absorb करता है water and provide nutrient from the soil. थैंक यू. इस वीडियो में हमने सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना. किस तरह न्यूट्रिशन होता है, किस तरह हमारे में रेस्पिरेशन होता है, हमारे में प्लांट्स में, एनिमल्स में किस तरह होता है. सो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Like a Hellcat.